मैं 2 महीना से मैं देख रहा हूँ, प्रशांत सिंह को देख रहा हूँ काम करना है, चिल्ला रहे हैं। हाँ, कन्हैयालाल निषाद चिल्ला रहे हैं। उनको सबको तो बारी बारी से देखा गया ना, ये तो नहीं है कि नहीं देखा गया। अब इस बार अरुण राजभर जी प्रत्याशी बन के आ रहे हैं तो इन लोग को थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक दर्द होना चाहिए भी, स्वाभाविक बात है, दर्द होना चाहिए भाई। उन्होंने है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहरी, हम बाहरी थोड़ी है। अरे यार, यहाँ पे मकान बना लिया, खजूरी में ज़मीन लेकर के मकान समाज, और ये और कर्ण समाज मिल जाए तो संग्राम को बुरी तरह से हम लोग खुद हरा देंगे, क्योंकि गौड़ समाज एक सपा का वोट था, लेकिन उनसे कहीं उम्मीद नहीं दिख रही है। अच्छा, संग्राम को हराने की आप बात कर रहे हैं, आपके ही एनडीए में यहाँ का विधायक जी है, अगर 2-4 ठो काम अगर संग्राम ने किसी को पैसा दिलवाया तो उसका फोटो खिंचवाते हैं। हम लोग फोटो खिंचवाने वाले नहीं हैं। हम लोग जो धरती पे काम हो रहा है ना, उसको करके पब्लिक के बीच में, हमारे भाई बंधुओं के बीच में दुख सुख में हम लोग बराबर बने साथ में थे। मालूम है ना, सपा के साथ में थे तो संग्राम कितने वोट से जीते थे, उसमें से माइनस खाली राजभर का वोट निकाल दिए। 24 चुनाव आ रहे हैं, ये तो हम लोग देखते हैं, हमें तो अगला पिछला चुनाव लेके चलते हैं ना। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर, हम लोग यहाँ पे अगर हम अतरौलिया में चुनाव लड़ते हैं, हमारे अरुण राजभर साहब लड़ते हैं चुनाव, तो हम 10 सीट आजमगढ़ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए MS पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम, नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। MS पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में अतरौलिया विधानसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस तरह से झंडा गाड़ चुकी है, जिस तरह से लगातार जगह जगह जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम चीज़ें, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, अरुण राजभर लोगों से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लग रहा है कि चुनावी माहौल अभी से गर्म हो चुका है। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गौड़ जी हैं, जो काफ़ी दिनों से अतरौलिया में यहीं पर पड़े हुए हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अतरौलिया में, चूँकि प्रदेश काफ़ी बड़ा है और प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, अतरौलिया में झंडा गाड़े हैं, क्या बात है अध्यक्ष जी, क्यों अतरौलिया में एकदम से झंडा गाड़ दिए हैं? हम माननीय मंत्री जी के सिपाही हैं। हमारे आका साहब का आदेश जो होता है वो हम लोग सदैव तैयार रहते हैं। माननीय मंत्री जी का आदेश था कि आप अतरौलिया को देखो। हम आज 18-19 महीने से मैं अतरौलिया में हूँ। स्पष्ट रूप से आप जो कहना चाहते हो सही बात है। इसलिए हूँ कि यहाँ पर मैं जब आया 2 साल पहले तो देखा तो यहाँ मुझे अजीब सा लगा कि ये तो देखते हैं सैफई राज हो गया है अतरौलिया। तो मुझे ये मालूम पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हमने अपना काम करना शुरू किया, दुख मुसीबत में लोगों के बीच में जाना शुरू किया। अतरौलिया की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगा। जो उनके अंदर एक विशेष चीज़ मैंने देखा, यहाँ के लोगों को एक अंदर से भय प्राप्त था उनका। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब को मैं, अपने आका को मैं धन्यवाद देता हूँ कि राकेश कुमार गौड़ को इन्होंने लगाया इस अतरौलिया में। यहाँ पे मैं लोगों से मिला जुला, मिलते मिलते कोई ऐसा गांव नहीं है जो मुझे न जानता हो। लोगों के दुख में सुख में आना शुरू किया, उनके दुख मुसीबत में उनका जो भी कुछ था पीड़ा सहना शुरू किया। सारे कुछ ऐसे मुद्दे आते थे तो मैं DM का मामला हो, चाहे CMO का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, चाहे थाना का मामला हो, सारे मामलों को उनको बीच में जाकर उनकी दुख सुख का कार्य का करना के लिए मैं किया। और वो लोग मेरे चहेते बनने जा रहे, बनते आज ऐसा हो गया कि हर गांव में राकेश कुमार गौड़ को सब जानने वाले मिले और उनका धीरे धीरे यहाँ से जो डर था, उनको डर को निकाला गया। आज लोग यहाँ पे बहुत चैन से हर समाज के लोग रहते हैं और कोई दिक्कतें परेशानी आती तो मैं डाक बंगले पे रहता हूँ, उनकी समस्या जो समाधान करता हूँ। अच्छा, समस्या का समाधान करते हैं आपने कहा। एक समस्या यहाँ के लोगों को काफ़ी दिन से परेशान कर रही थी, जिसका समाधान आप लोगों ने प्रयास भी किया है। प्रयास क्या किया है, लगभग हो चुका है। सिकंदरपुर नरियाव मार्ग अतरौलिया में ही पड़ता है, तो आप लोगों ने उसको जो है बनवाने का काम किया। क्या इसको लेकर के कोई चर्चा है जनता के बीच में, क्योंकि आप अतरौलिया में ही प्रॉपर रहते हैं, तो किस तरह की चर्चा है? देखिए, चर्चा था ये, क्या जो विपक्षी थे लोग काम करे, हम चर्चा वो करा रहे थे, लेकिन जनता सब जान रही है कि कौन काम करा रहा है। हम देखिए, कप्तानगंज हरियाणा वाला मार्ग का 21 किलोमीटर का मार्ग
माननीय मंत्री जी हमारे आदरणीय अरुण राजभर जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी के रूप में अतरौलिया में देखे जा रहे हैं, लोगों को से मिल रहा है। जब वहाँ पे पैसा हम लोग सेक्शन करा दिए तो हमारे जैसे कार्यकर्ता जो 58 करोड़ रुपए से रोड बन रही है कप्तानगंज नरोला का, हमने उसको फीता काट के पूजा पाठ करा करके हमारे साथी जो हमारे साथ में हैं यहाँ के पदाधिकारीगण, हम लोग फीता काट करके उस दिन जो है क्या नाम है जीसीबी चलवा करके काम चालू कराया। हमारे जैसे लोगों के नेता पर भरोसा करते हैं, राकेश कुमार गोंड के ऊपर हम जनता काम करते हैं, इसकी गूंज पूरी अतरौलिया में है। बल्कि ये नहीं, ये तो 2 काम तो हम लोग कराएंगे और बाकी नली अभी देखिए एक देवला एक गोसाई में हम लोग नाली का निर्माण करा रहे हैं, उसकी चर्चा है। बुड़कुड़ा में हमने काम कराया, उसकी चर्चा है। यहाँ पे हमने करीब 1 करोड़ रुपया यहाँ अतरौलिया के लोग को में किसी को हार्ट का बीमारी है, कैंसर का, किडनी खराब है, ब्रेन हेमरेज है, ऐसे पैसा दिया। कहूँ तो मैं गांव बता दूं जिसका मदद किया हूँ। और यहाँ का विधायक जी है, अगर 2-4 ठो काम अगर संग्राम ने किसी को पैसा दिलवाया तो उसका फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम लोग फ़ोटो खिंचवाने वाले नहीं हैं। हम लोग जो धरती पे काम हो रहा है ना, उसको करके पब्लिक के बीच में, हमारे भाई बंधुओं के बीच में दुख सुख में हम लोग बराबर बनाए रहते हैं। इसलिए वहाँ तो अरुण राजभर की चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है और चल भी रही है, आगे भी चलता रहेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप गौड़ जाति से आते हैं जी आपको एक समस्या पता होगी गौड़ जाति की, जी जाति प्रमाण पत्र, जी क्या कहेंगे इसको लेकर के? कोई जवाब है आपके पास? हाँ बिल्कुल जवाब है। हम गौड़ जाति से बिलोंग करते हैं, एसटी समाज से हैं। तो जो जाति प्रमाण पत्र है वो कई तहसीलों में नहीं बन रहा है, ये जानकारी है आपको? जी ऐसा है कि मैं माननीय मंत्री जी हमारे जो मुक्ता राजभर साहब हैं, मैं जब से मैं सुहेल भारतीय समाज पार्टी माननीय मंत्री जी हमको प्रदेश सदस्य बनाए, मैं माननीय मंत्री जी से बार बार ये बात कहा कि माननीय मंत्री जी हमारे समाज की ये समस्या है। माननीय मंत्री जी ने समस्या को सदन में उठा करके पटल पे रखा, जिससे कई तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र राकेश कुमार गोंड द्वारा बनाया गया। मैं ये आजमगढ़ की बात करता हूँ, गौड़ समाज हमारे पास 3 पेपर लेके आ जाए कोई बात नहीं, 53 फसली में गौड़ समाज लिखा हो, कुटुंब रजिस्टर में गौड़ हो और टीसी में गौड़ लेके आ जाए, उसका सर्टिफिकेट हम बनवा देंगे। हम खुद कह रहे हैं बुलंदपुर में बनवा देंगे। हाँ कहाँ किसी भी तहसील में बनवा देंगे, किसी भी तहसील में। ये पेपर हमारे पास होना चाहिए जिसमें गौड़ शब्द का लिखा हो। जो शासनादेश कह रहा है मेरा, वो शासनादेश के आधार पे हमारे गौड़ समाज हमसे मिले, उनका सर्टिफिकेट निश्चित रूप से आजमगढ़ में बनवा देंगे। जो नहीं पढ़ा हो उसके पास टीसी कहाँ से आएगी? अरे उसके पिताजी है, उसके भाई तो है, किसी परिवार में तो पढ़ा होगा। परिवार सिस्टम मिलता है, जो पढ़ा होता है तो भी नाम होता है, जो नहीं पढ़ा होता तो भी परिवार के रजिस्टर। टीसी आपने कहा ना, टीसी जैसे कि भाई पढ़ रहा, बच्चा पढ़ रहा तो उसका नाम में टीसी में गौड़ लिखा होगा ना। पिताजी नहीं पढ़े, ठीक है कोई बात नहीं, लड़का तो हर घर में पढ़ रहे हैं ना, कक्षा 5 का टीसी में गौड़ लिखा हो, उसको दे दो हमको। इंटर में 11th में जाते हैं, हाई स्कूल पास करके जाते हैं, दूसरे नाम में ना उसमें टीसी मिलती है, उसको दे दो। ये एक प्रमाण 3 साक्ष्य हमको चाहिए। 53 फसली खसौली में गौड़ लिखा हो, कुटुंब रजिस्टर का नकल में गौड़ लिखा हो और टीसी में गौड़ दे दो, मैं सर्टिफिकेट बनवा दूँ, न बनवा। अच्छा, जिसके पास गौड़, जिसके कुटुंब रजिस्टर में या फिर 56 फसली में गौड़ ना लिखा हो, उसके लिए कोई ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन में क्या है, जो शासनादेश कह रहा है उस साक्ष्य के आधार पे, जो हमको शासनादेश मिला उस साक्ष्य के आधार पे से मैं तहसीलदार से बात करता हूँ, एसडीएम से बात करता हूँ, डीएम से बात करता हूँ। अगर ये साक्ष्य मिल जाए, आजमगढ़ के लोग, जनती में लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर ऐसा हो तो आ जाए, हमारे संपर्क में आ जाए, मैं उनका सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने गौड़ समाज के आप यहाँ पर घूम रहे हैं अतरौलिया विधानसभा में, गौड़ समाज का कितना वोट होगा यहाँ पर, कुछ जानकारी है? हाँ, यस, मैं तो सब मामूली कर लिया हूँ। पूरा गौड़ समाज में अतरौलिया में घूम करके मिलेगा 25,000 हो गया, 25,000 गौड़ का है। 25,000? हाँ, गिनती नहीं है गौड़। राजभरों की कितने, राजभरों का 35,000 ऐसे समाज में है। हम तो चाहते हैं कि गौड़ और ये राजभर समाज और ये और कन समाज मिल जाए तो संग्राम को बुरी तरह से हम लोग खुद हरा देंगे, क्योंकि गौड़ समाज एक सपा का वोट था, लेकिन उनसे कहीं उम्मीद नहीं दिख रही है। अच्छा, संग्राम को हराने की आप बात कर रहे हैं, आपके ही एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, कन्हैया निषाद भी हुंकार भर रहे हैं, प्रशांत सिंह अलग से हुंकार भर रहे हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी टिकट नहीं पाएगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगा। अब बताइए कैसे आप लोग लड़ेंगे चुनाव, कैसे जीतेंगे? ऐसा ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब मेरे आका है, उनका निर्देश जो है, हम तो लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए जिसको प्रत्याशी बना देगी, हम उनके साथ में सहयोग के रूप में उनका काम करेंगे। अगर एनडीए हमारे माननीय अरुण राजभर जी को टिकट देती है, राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब को, तो वो लोग मेरा सहारा दे।
अब वो लोग अपनी दफली बजा रहे हैं, बजाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शीर्ष नेतृत्व को टिकट देना है। यहाँ हम 2 साल से काम कर रहे हैं, ये लोग जब चुनाव आएगा तो काम कर रहे हैं। अभी तो हमें जब से आया, मैं 2 महीना से मैं देख रहा हूँ, प्रशांत सिंह को देख रहा हूँ काम करना है, चिल्ला रहे हैं, हाँ, कन्हैयालाल निषाद चिल्ला रहे हैं। उनको सबको तो बारी बारी से देखा गया ना, ये तो नहीं है कि नहीं देखा गया। अब इस बार अरुण राजभर जी प्रत्याशी बन के आ रहे हैं तो इन लोग को थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक, दर्द होना चाहिए भी, स्वाभाविक बात है, दर्द होना चाहिए भाई, उन्होंने है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहरी, हम बाहरी थोड़ी है। अरे यार, यहाँ पे मैं मकान बना लिया, खजूरी में मैं ज़मीन लेकर के मकान बना रहा हूँ, यहाँ मेरा मकान तैयार है, प्रत्याशी मेरा अपने मकान में रह रहा है, ये थोड़ी है कि हम दूसरे मकान में। लोग कहते हैं कि डाक बंगला को सब लोग काबिज किया, डाक बंगला काबिज किसी की हैसियत थोड़ी है। आज हम सरकार में तो बंगला, नहीं तो हम सरकार में नहीं रहते तो हमको डाक बंगला अलॉट होता क्या? नहीं होता। ये बात है, सब सुनने की बात है, सोचने की बात है, लोगों के ये हवस है। मैं जानता हूँ ये बात को हम लोग जान रहे हैं, अच्छाई से जान रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो मेरा विरोध करेंगे, लेकिन उनको टिकट मिलेगा तो मैं विरोध नहीं करूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमारे जहन में ये नहीं है, माननीय ओम प्रकाश राजभर के जहन में नहीं है सर। तो अगर मान लीजिए उन्होंने विरोध कर दिया तो चूंकि कन्हैया निषाद भी निषादों में माना जाता है, उनकी अच्छी पकड़ है, ठीक ठाक पकड़ है, और ये भी माना जाता है कि केवल 2000 वोट से पीछे रह गए तो एक अच्छे कैंडिडेट अतरौलिया के थे। और प्रशांत सिंह, हालांकि प्रशांत सिंह बहुत नहीं उस तरह का, उनको वोट, उनका कोई पर्सनल बहुत वोट नहीं था, उनका वोट जो था वो पार्टी का वोट था। तो अगर कन्हैया निषाद निर्दलीय लड़ जाते हैं तो नुकसान तो करेंगे आपका? कन्हैयालाल निर्दल लड़े भाई, उनका वो है, लड़ने का अधिकार है, लड़े निर्दल। लेकिन जब सन 2017 की बात कर रहे हैं ना, सन 2017 में माननीय ओम प्रकाश राजभर भाजपा से एनडीए से गठबंधन में थे, तब वो जाकर कितने चुनाव से उठे। क्या राजभर का वोट 15,000 नहीं मिला होगा? मिला होगा। अब ये जो आपके अगले बार चुनाव जो लड़े थे, हम लोग सपा के साथ में थे, मालूम है ना, सपा के साथ में थे, तो संग्राम कितने वोट से जीते थे? उसमें से माइनस खाली राजभर का वोट निकाल दिए, 24 चुनाव आ रहे हैं। ये तो हम लोग देखते हैं, हम तो अगला पिछला चुनाव लेके चलते हैं ना। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर, हम लोग यहाँ पे अगर हम अतरौलिया में चुनाव लड़ते हैं, हमारे अरुण राजभर साहब लड़ते हैं चुनाव, तो हम 10 सीट आजमगढ़ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग 7-8 सीट तो ऐसे ही निकाल रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर के आने से ये आजमगढ़ की में 10 विधानसभा प्रभावित हो रही है, ये तो गारंटी 100% हम राकेश कुमार गौड़ दे रहे हैं। अच्छा, राकेश कुमार गौड़, जब अपनी जो गारंटी आप दे रहे हैं, ये बताइए, दीदारगंज विधानसभा भी आप ही मांग रहे हैं। दीदारगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक राजभर प्रत्याशी हैं, कमलाकांत राजभर, वही लड़े थे चुनाव पिछली बार, वही विधायक भी हैं वर्तमान में, वहाँ की सीट आप मांग रहे हैं। मेहनगर से भी शायद पूजा सरोज आप ही की पार्टी से रही, या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वहाँ से भी कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि वहाँ से भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग आ सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है यही बात है ना, जैसे कि हम दीदारगंज मांग रहे हैं, माननीय मंत्री जी सन 2022 में रहे तो माननीय मंत्री जी ने साथ में थे, तब न पप्पू राजभर ने विधायक बने। माननीय मंत्री जी वहाँ से हटे तो 15,000 वोट निकाल लीजिए वहाँ से, इतना तो कन्फर्म निकलना ही है उनका। अच्छा, हरा देंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है, इस बार जा रहे हैं। अब तो बता दिए ना, आजमगढ़ की जो सीटें हैं हम 7-8 तो जीत रहे हैं। ऐसी आज की डेट में अगर चुनाव जाए तो मैं 8 सीट एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झोली में माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब देने जा रहे हैं। चलिए, हम फिर दोबारा बातचीत करेंगे, और भी बातचीत हम लोग आगे जारी रखेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।